कराची में खुले समुद्र में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। हजामरू क्रैक के करीब कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। कराची से कश्ती डूबने का मकाम 5 घंटे की मसाफत पर है। मुमकिन तौर पर माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। मईशियत अव्वलीन तरजीह, हालात उठाते ही वज़ीर-ए-आज़म ने कमर कस ली। शहबाज शरीफ ज़ेर सदारत मुल्की मईशियत से मुतालिक अहम इजलास, मुआशी बहाली के लिए हंगामी लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। IMF से बातचीत फौरी तौर पर आगे बढ़ाने का भी कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पहला दौरा गवाहतर करेंगे। शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला सुना दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद, तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। हमारे जो कैंडिडेट्स थे PTI बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो एक मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, गैर आईनी फैसला जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। नामुकम्मल असेंबली सदर, वजीर आजम और सेनेटर के इंतखाब को मुकम्मल नहीं कर सकती। अपीलों पर फैसले तक सेनेट और सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अली जफर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में जाने का ऐलान। शुएब शाहीन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है ना फैसला। उम्मीद है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, एक दिन में 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती है और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से, जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। ना हमारा लीडर झुकेगा, ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो लोग आए हैं, ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन। PTI का साइफर पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में असद कैसर ने खिताब में कहा, सफीर को जिस तरह बुलाकर डिक्टेशन दी गई है वो कौमी खैरत पर सवालिया निशान है। ये सब खुद कहते थे साइफर झूठ का पलंदा है। फिर उसी साइफर को बुनियाद बनाकर मुकदमात बनाए गए, सजा दी गई। हम झुके ना हमारा लीडर झुकेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें हक ना मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं करेगा। मिनिस्टर गौहर ने कहा कि हमें जमहूरियत का दर्ज देने वाला आज नाना की सियासत दफन कर गया। नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। मिनिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया। बोले, बेहतर होता ओहदे के पीछे ना जाते। क्या PTF ने 50 अरब के केसेस मुआफ नहीं करवाए? कौमी असेंबली में महमूद खान अचकजई के घर छापे की गूंज। महमूद अचकजई बोले, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने की पादाश में मेरे घर पर छापा मारा गया। मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ा दें, लेकिन मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। उमर अयूब ने कहा, कल महमूद अचकजई के घर पर छापा मारा गया। घर के 2 गार्ड्स को उठाया, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान इस छापे का एक्शन लें। सेनेट में भी अचकजई के घर छापे पर बहस, वाक़े की शदीद मज़म्मत।
अख्तर मेंगल ने तमाम सियासी कैदी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। सरबराह BNP ने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर पर तवज्जो दें। गवादर जिसके नाम पर सी पैक बना वो डूब गया, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर देते तो बेहतर होता। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, ये ऐवान अपनी हैसियत खो रही है, ये शोर फिर मुदाखलत को आवाज और जवाब दे रहा है और इसके बगैर काम नहीं बन पाएगा। 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था जो लोग यहाँ बैठे थे वो यहाँ बैठे थे और जो यहाँ बैठे थे वो वहाँ बैठे हुए हैं। धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा लगता है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, सियासत को मुदाखलत की हमेशा शिकायत रही। 2018 में जितवाने वालों ने 2024 में आपको हरा दिया। शोर की बजाय कानून और आइन का रास्ता अपनाया जाए। ज़िलाई हुकूमतों को इख्तियारात देने की कानून साजी का मुतालबा। उमर अयूब का अपोजिशन की तकारीर टीवी पर ना दिखाने का शिकवा। कहा वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार था, कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई, क्या वो आसमान से उतरे हैं कि तकरीर नहीं काटी गई। कॉपी सप्ली में अपोजिशन की तकारीर, सरकारी टीवी बार बार अपनी नशरियात रोकता रहा। महमूद अचकज़ई उमर अयूब की तकरीर की कवरेज रोकी गई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए, सरकारी टीवी ने फिर तकरीर नशर करना रोक दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का दौरा, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज की मुस्तहिक अफराद के घरों में तरसील शुरू। राशन बैग में 10 किलो आटा, चीनी, बेसन, घी और चावल के 2-2 किलो के पैकेट शामिल। 10 किलो आटे के थैले पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर का लोगो आवेज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर इज़हार एतमाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ख़त, नेक तमन्नाओं का इज़हार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा नई हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी पाकिस्तानी हम मनसब को मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा गैर आईनी फैसला जमहूरियत की पीठ पर आखिरी खंजर है। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में भी जाने का ऐलान। पंजाब में कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। गरीब को छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की तामीराती मियार और पायदारी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। घर शहरों के करीब हों ताकि आमदरफ्त में आसानी हो।